नाइजीरिया पहुंच गए हैं वे राष्ट्रपति अहमद टिनुबू के न्योते पर पहली बार अफ्रीका देश पहुंचे हैं। ये किसी भारतीय जो प्रधानमंत्री हैं 17 साल में पहला नाइजीरिया दौरा है। पीएम मोदी आज राष्ट्रपति टिनुबू से मुलाकात करेंगे और उनके बीच भारत नाइजीरिया के द्विपक्षीय संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने पर चर्चा होगी। इसके बाद मोदी राजधानी अबुजा में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। नाइजीरिया में 150 से ज्यादा भारतीय कंपनियां हैं जिनका 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार है। तो भारत के लिए नाइजीरिया कई मामलों में बहुत ही अहम है और कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जिन पर चर्चा होनी है, लेकिन फिलहाल आपको ये बताते हैं कि क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों अहम है नाइजीरिया। तेल और गैस के विशाल भंडार हैं। नाइजीरिया अफ्रीका के अहम देशों में से एक है। भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है। अफ्रीका में भारतीय निवेश खासकर बढ़ रहे हैं और ऊर्जा खनन, फार्मास्यूटिकल्स में बढ़ रहे निवेश को भी देखकर अगर देखा जाए तो ये यात्रा काफी अहम है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में भारत का निवेश, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको लेकर यह माना जाता है कि भारत के लिए नाइजीरिया काफी अहम है। नाइजीरिया इस्लामिक देशों के संगठन और तेल उत्पादक देशों के संगठन का अहम सदस्य है। ये दोनों संगठन भारत की कूटनीति और आर्थिक नीति के लिए अहम है। 66 साल पुराने हैं भारत नाइजीरिया के रिश्ते। भारत ने आजादी के बाद अफ्रीका देशों की जो आजादी का पुरजोर समर्थन किया था। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की शुरुआत नाइजीरिया की आजादी के पहले हो गई थी। भारत ने 1958 में नाइजीरिया में डिप्लोमेटिक हाउस की स्थापना की थी और इसके 2 साल बाद नाइजीरिया को आजादी मिली थी। भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू ने सितंबर 1962 में नाइजीरिया का दौरा किया था। उनकी इस यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की नींव रखी गई और भारतीय पीएम नाइजीरिया पहुंचे हैं। ऐसे में मोदी से पहले 3 भारतीय पीएम नाइजीरिया भी गए हैं। 1962 में नाइजीरिया के पहले प्रधानमंत्री तफवा बलेवा से नेहरू की मुलाकात हुई। किसी भारतीय पीएम की ये पहली नाइजीरिया की यात्रा थी, ये मुलाकात रही। 2002 वाजपेयी कॉमनवेल्थ देशों की एक मीटिंग में शामिल होने नाइजीरिया गए। 40 साल के बाद कोई भारतीय पीएम नाइजीरिया पहुंचे और 2007 की अगर बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नाइजीरिया दौरे पर पहुंचे। तब दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और ऊर्जा क्षेत्रों में कई अहम समझौते भी हुए थे। भारत नाइजीरिया को दवाइयां और बाइक निर्यात करता है। नाइजीरिया भारत को तेल, गैस और उर्वरक देता है। चीन और नीदरलैंड के बाद नाइजीरिया भारत का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर है। भारत की लगभग 150 कंपनियां नाइजीरिया में काम कर रही हैं, जिनका $27 अरब का निवेश है। नाइजीरिया में कई सिंधी और गुजराती परिवार बसे हुए हैं। अफ्रीका में भारत का सबसे बड़ा पार्टनर है। अफ्रीका में भारत का सबसे बड़ा पार्टनर नाइजीरिया है। भारत नाइजीरिया में व्यापार की अगर बात करें तो 2020 से 2021 की तक ये 74,387 था। 2021 से 22 तक 1,26,233 था। 2023 से 2024 तक 99,629 ये व्यापार करोड़ों में रहा। नाइजीरिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरों में आप देखिए, 66 साल पुराने हैं भारत नाइजीरिया के रिश्ते। पीएम प्रवासी भारतीयों को संबोधित भी करेंगे। तो कुछ इस तरह से तय कार्यक्रम प्रधानमंत्री का रहना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात भी करेंगे। अभी हमने आपको बताया कि क्यों महत्वपूर्ण है भारत के लिए नाइजीरिया। कई तरह के निवेश जो हैं वो नाइजीरिया के साथ में हैं और ये जरा देखिए तस्वीरों में, प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो उनका किस तरह से स्वागत किया गया। पारंपरिक वेशभूषा में लोग नृत्य करते, ये वहां देख सकते हैं आप। और भारतीय समुदाय के लोग भी वहां पर पहुंचे हैं और भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत भी किया है। तो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं
नाइजीरिया, जहां पर उनका स्वागत किया गया और किस तरह से भव्य स्वागत किया गया। तस्वीरों में ज़रा आप देखिए, भारतीय मूल के लोग जो वहां पर मौजूद थे, प्रधानमंत्री का उन्होंने स्वागत किया। और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे में भारतीय मूल के लोगों से खास बातचीत भी करते हैं, ऐसे में उनका भी तय कार्यक्रम भारतीय मूल के लोगों से मिलना भी है और लोगों को संबोधित भी करना है। और लाइफ टाइम्स पर खबरों का सिलसिला